Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नीट्यूड सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट। इकोनॉमी की सीरीज के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ आपको मैं शॉर्ट में बता दूं क्या होता है। तो जो भी हमने ग्रोथ पढ़ा है लास्ट लेक्चर के अंदर, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ना, इनकम बढ़ना, वेल्थ बढ़ना, एजुकेशन, हेल्थ, वो सब अच्छा होना, ठीक है, यानी कि अपॉर्चुनिटी सब तक अच्छा होना। तो ये जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव हो, यानी कि हर इंसान तक पहुंचे, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचे। इसका इलेबोरेटिव हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो 11th 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, इसका मतलब है कि इक्विटेबल एलोकेशन हो रिसोर्सेज का और उसका बेनिफिट जो है वो हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचे। इसका फोकस होगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को, और ये कंसर्न करेगा कि वही ग्रोथ जो है वो सस्टेन लेवल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट करें हमारे रिसोर्सेज को, यानी कि हमको बैलेंस करना है पेस एंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ दोनों को। ठीक है, इरेगुलर पैटर्न नहीं होना चाहिए और मॉडरेट पेस होनी चाहिए। ठीक है, हैविंग कंसिडर्ड दिस वाइडली एक्सेप्टेड कंसेप्ट, तो डेवलपमेंट के कंसेप्ट के अंदर वाइडली एक्सेप्ट होता है ये इंक्लूसिव ग्रोथ का टर्म। इसीलिए हमने 11th एंड 12th 5 ईयर प्रोग्राम के अंदर फोकस किया और एड्रेस किया है इंक्लूसिव ग्रोथ को। ठीक है, अब इंक्लूसिव ग्रोथ के डायमेंशन क्या है, अगर आपको चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ तो कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमको इन सारी चीज़ों में इंक्लूसिवनेस चाहिए। कौन कौन सी, कि पॉवर्टी रिडक्शन हर किसी का होना चाहिए, ग्रुप इक्वलिटी होनी चाहिए, रीजनल बैलेंस होना चाहिए, इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हर किसी तक पहुंचना चाहिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी हमको साथ साथ में चाहिए, एनवायरमेंट को हमको नहीं बोलना है। तो ये सारे इंक्लूसिव ग्रोथ के एलिमेंट्स है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ये आप फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो और उसको इलेबोरेट कर सकते हो, जैसे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी कि इकोनॉमी के अंदर आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, वो अगर सारी चीजें हर एक किसी तक पहुंच जाए, यानी कि वो बन जाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी कि आपके जितने भी चैप्टर्स है इकोनॉमी के अंदर, सो मोर एंड लेस यहाँ पर वही लिखे हुए हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर चैप्टर होता है, सोशल सेक्टर है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आप टैक्सेशन वगैरह ले लो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, इकोनॉमी प्लस डे टू डे लाइफ का मिक्सचर है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ के एलिमेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट, हमको ये अगर टारगेट अचीव करने हैं, ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज इज इन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। ये सारी कैपेसिटी हमको होनी चाहिए अगर हमको इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, हमको टारगेट अचीव करना है, ग्रोथ सब तक पहुंचाना है। तो क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट होना चाहिए। लाइफ एंड लॉन्गिविटी, लाइफ एंड लॉन्गिविटी होनी चाहिए, सबका हेल्थ वगैरह अच्छा होना चाहिए, इन शॉर्ट। ठीक है, अच्छी लाइफ होनी चाहिए, ज़्यादा साल तक वो जिए, बीमारी ना हो। देन एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन के बाद स्किल भी होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। फिर न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा है, बिकॉज ज़रूरी है। न्यूट्रिशन के बिना आप हेल्दी नहीं रहोगे, और हेल्थ नहीं होगी तो आप वर्क नहीं करोगे, प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, ग्रोथ नहीं कर पाओगे। अगेन हेल्थ इज अनदर डायमेंशन, यानी कि वैक्सीनाइजेशन एंड ऑल। फिर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी और टॉयलेट बाथरूम वगैरह की फैसिलिटी। एंड देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू मेक योर लाइफ सिंपल, यानी कि अगर आपको आज कहीं पर भी जाना है या कुछ भी सर्च करना है, सिंपली आपने मोबाइल खोला, गूगल किया और आपको वॉट एवर योर प्रॉब्लम इज वहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। उसके साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट क्या है, टू डेवलप इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर दिस पर्पस। इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमको वो सारी लॉन्गिविटी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट चाहिए तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर उनकी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, जिसमें कौन कौन से एरिया कवर होता है। एक तो इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटी, ठीक है, हमने चीज़ें तो बना दी लेकिन क्या सही से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं। ठीक है, हमने पर्टिकुलर XYZ स्कीम के नाम पर पैसा तो एलोकेट कर दिया, लेकिन क्या उस बेनिफिशियरी तक पहुंच रहा है, वो यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। फिर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज के अंदर डिलीवरी, यानी कि अगर आप फूड का जो प्रोग्राम कर रहे हो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, तो क्या वो फूड रियल में गरीबों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ इसलिए बिकॉज मोर देन 60% का एम्प्लॉयमेंट या तो वर्क फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसलिए एग्रीकल्चर ग्रोथ काफ़ी ज़रूरी है। उसके अलावा एग्रीकल्चर ग्रोथ से हमको आपका रोज का खाना मिलता है। एंड देन अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन में भी उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीवेज लाइन सही से काम नहीं कर रही, काफ़ी सारी झुग्गियाँ बन गई, सिटी तो बन गई लेकिन वो डेवलप नहीं है या तो प्रॉपरली प्लान्ड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है।
इंक्लूसिव ग्रोथ हैज़ मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अगर इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कई सारे हैं। क्या क्या होगा? लोअर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के इंसिडेंस काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर ब्रॉड बेस्ड एंड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन हेल्थ आउटकम्स, अगर सब तक डेवलप बेनिफिट्स पहुंचा ग्रोथ का तो हेल्थ भी काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी, बिकॉज जो डिवीजन है मनी का वो सब तक पहुंचा, हेल्थ न्यूट्रिशन सब पहुंचा, तो ओवरऑल हेल्थ आउटकम हर किसी का अच्छा होगा। फिर एजुकेशन अगर हम लोग इंक्लूसिव कर रहे हैं तो यूनिवर्सल एक्सेस होगा फॉर चिल्ड्रन टू स्कूल, यानी कि हर एक बच्चा स्कूल जा पाएगा। अगर स्कूल जा पाएगा तो हायर एजुकेशन का जो रेशियो है वो भी बढ़ जाएगा और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन भी बढ़ेगा। उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो भी अच्छे से काम करेगा। बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वेज एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड दोनों के अंदर, और बेसिक एम्यूनिटीज में भी इंप्रूवमेंट होगा, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, सैनिटाइजेशन एंड हाउसिंग। क्लियर? तो इसका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? तो ये एक मॉडल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव ग्रोथ। तो हमने जो पूरा एलिमेंट पढ़ा है और इंक्लूसिव ग्रोथ का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिख सकते हो। हाउ इज गवर्नमेंट वर्किंग फॉर दिस, तो अलग अलग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट के चल रहे हैं, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ के एलिमेंट्स को कवर करने के लिए, तो वो आप यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर लिख सकते हो। क्लियर? इसके अलावा 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान के बारे में भी आप थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं।